Hello students, I'm Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। आज से हम क्लास 8 की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, यानी कि इस Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब यही जो डेफिनेशन है वो हम फ्रैक्शन की भी बताते हैं कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो भी P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है अधिकतर कि दोनों की सेम डेफिनेशन है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन है और ये रेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में हमेशा P की वैल्यू और Q की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, यानी कि P भी प्लस में होगा और Q भी प्लस में होगा। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर में P की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, Q की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। जैसे कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में F फॉर फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन की अगर बात करें तो P की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि जैसे आपने 1/2 लिखा तो 1 की वैल्यू, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। लेकिन रैशनल नंबर में P की वैल्यू, आप इसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे कि 1/2। तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, -1। तो हमें ध्यान रखना है डिफरेंस क्या होता है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में आता है और रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग, यानी कि हमको जो भी रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको एडिशन कैसे करते हैं हमको पहले ये देखना है। जब भी हमको रैशनल नंबर का एडिशन करना हो तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। डिनोमिनेटर इसमें सेम दे रखा है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो हम 7 और 7 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आता है, 7 ही आता है। ठीक है, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको इन दोनों का एलसीएम लेके नीचे लिखना है। उसके बाद ऊपर जो डिजिट है -11 +4 एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपको सिस्टमेटिक तरीके से एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इजी है, सिंपल सा है, इसलिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है, नीचे 7 था, नीचे 7 लिख दिया। अब ऊपर वाला सॉल्व करना है, -11 +4, एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है। ठीक है, जब भी कोई दो डिफरेंट सिंबल की डिजिट आ जाती है तब हमको हमेशा माइनस करना है। जैसे एक माइनस का और एक प्लस का है तो हम इनको माइनस करेंगे, ना कि ऐसे नहीं कि 11 और 4 के बीच में प्लस का सिंबल है तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो हमेशा माइनस करना है। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब बात आती है कि सिंबल किसका आएगा, तो हमेशा बड़ी डिजिट का सिंबल आता है। 11 बड़ा है या 4 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो 11 के आगे कितना है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ी डिजिट का सिंबल आएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, 7 में 7 का डिवाइड देंगे, आंसर कितना आएगा, 1, और आगे माइनस है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया -1। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, 7 7। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है। इन दोनों रैशनल नंबर को हमको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को देखना है आपको, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो आप 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले आप 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड 8 में 4 बार गया, 2 का डिवाइड 2 में 1 बार। नेक्स्ट आप 2 का और डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड 4 में 2 बार और 1 का 1। नेक्स्ट 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1 1। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका एलसीएम आया 8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे 8 लिख देंगे। ठीक है, ये जो एलसीएम आता है उसको हमको यहाँ लिखना है। फिर हमको क्या करना है, इस 8 का डिवाइड देंगे हम इस 8 में, 8 का डिवाइड 8 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार। उस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से।
ठीक है। फिर यहाँ आ रहा है प्लस प्लस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 2 का डिवाइड देंगे 8 में, 2 का डिवाइड 8 में देते हैं, 4 बार जाता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से, तो 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 3 3 प्लस 4 × 5 20 और माइनस से साथ में तो माइनस का 20/8, ठीक है। अब देखो मैथ्स में कभी भी जब दो सिंबल ऐसे एक साथ आ जाते हैं तो उनको आपको मल्टीप्लाई करके सिंगल सिंबल बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, 3 प्लस माइनस, प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस, प्लस माइनस माइनस 20/8। अब देखो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब किसका सिंबल है, प्लस। मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि जब भी कोई दो डिफरेंट सिंबल की जब डिजिट आ जाती है तो हमेशा हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 17/8। अब बड़ी डिजिट किसकी है, 20 की, सॉरी बड़ी डिजिट 20 है जिसका सिंबल क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस, तो -17/8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का 5th क्वेश्चन है जिसमें दोनों इंटीजर्स दोनों जो रैशनल नंबर है वो माइनस के दे रखे हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया पहले नीचे डिनोमिनेटर को चेक करना है, 7 और 4 तो डिनोमिनेटर दे रखे हैं। अब इन दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 7 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो आप सबसे पहले 7 में 7 का डिवाइड दे दीजिए 1 और इधर कितना बचा 4। नेक्स्ट 4 में आप 2 का देंगे 1 2, नेक्स्ट 2 का देंगे डिवाइड 2 1 ज़ा 2। एलसीएम निकालना आई होप सबको आता ही होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28, यानी कि 7 × 2 × 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 28, ठीक है। तो ये 28 मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, 7 का डिवाइड देंगे 28 में, तो 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 4 आंसर आएगा। उस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से। 4 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब वापस यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड देंगे 28 में तो आंसर आएगा 7। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, नीचे आपका 28, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 5 ज़ा 20 और बाहर माइनस है, माइनस आ गया, ठीक है। फिर प्लस 7 2 ज़ा 14 और बाहर माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ में माइनस था, माइनस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं, इनको सिंगल बनाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -20 -14/28। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, 20 और 20 की और 14 के बीच में माइनस का सिंबल है, तो यहाँ माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, यहाँ हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी दो सेम सिंबल आ जाते हैं, किसी भी दो डिजिट के आगे सेम सिंबल, जैसे इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तब हमेशा हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो 20 + 14 करेंगे तो कितना आएगा 34, और सिंबल बड़ी डिजिट का आएगा, बड़ी डिजिट 20 है जो माइनस की है, तो यहाँ -28। फिर आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको काटेंगे 2 की टेबल से, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में आप 2 का डिवाइड देंगे 1 बार गया, फिर 1 रिमाइंडर बच गया, 14 ही आया। 2 का डिवाइड 14 में देंगे 7 बार, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा -17/14। क्वेश्चन फर्स्ट के बाकी के ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए और घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बाकी रफ कॉपी में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन वाला, ये भी सेम एडिशन की तरह ही करना है, सिर्फ बीच में माइनस करना है, ठीक है। वहाँ प्लस का सिंबल आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आपको नीचे डिनोमिनेटर चेक करना है, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है तो आप नीचे 7 लिख दो, क्योंकि 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है, ठीक है। और ऊपर वालों को एज इट इज लिख दो 10 माइनस 4। अब 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंटीजर्स जो रेशनल नंबर दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक दे रखा है 7/9 माइनस 4/9। तो आप यहाँ सबसे पहले यही सिंबल सॉल्व कर दीजिए। दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं, माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आएगा प्लस, 7/9 प्लस 4/9, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। पहले ही आप इन दो सिंबल जब साथ में आ रहे हो तो उनको सिंगल बना दो, ठीक है। अब 9 दोनों सेम आ रहे हैं तो नीचे हम क्या लिख देंगे 9, ठीक है, और ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 7 + 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/9। 7 + 4 11/9। एक मैं इसका ही क्वेश्चन 5th जो है वो करके बता रही हूँ, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, उनको कैसे करेंगे, ठीक है। सेम एडिशन की तरह ही करना है। जब भी आपको अलग अलग डिनोमिनेटर मिलते हैं तो उनका हमको एलसीएम लेना है। 9 और 6 का हम क्या लेंगे एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 का डिवाइड दे रही हूँ। 3 का 9 में डिवाइड 3 बार गया, 6 में गया 2 बार। नेक्स्ट अगेन 3 का दे रही हूँ, 3 का 3 में 1 बार, 2 में नहीं जाता, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फिर हम 2 का डिवाइड देंगे 1 1। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका एलसीएम जो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि हमारा एलसीएम जो हो गया 3 × 3 × 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 18। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे 18, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 9 का डिवाइड देंगे इस 18 के अंदर। तो 9 का डिवाइड 18 में कितनी बार जाता है 2 बार। उस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा है माइनस, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब 6 का डिवाइड दूंगी मैं 18 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 7 से, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे हमारा 18 था, लिख दिया 2 2 ज़ा 4 और आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर -3 7 ज़ा 21। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस नहीं करना है हमको दोनों के आगे के सिंबल देखने हैं कि सेम है या अलग अलग है। दोनों के आगे सेम सिंबल है, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है। जब भी कोई डिजिट के आगे सेम सिंबल आ जाता है तो हम उनको एडिशन करते हैं, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25/18। अब देखो सिंबल की बात आती है कि 25 प्लस का आएगा या माइनस आएगा, तो आपको इन दोनों में से बड़ी डिजिट देखनी है। बड़ी डिजिट 21 है, 21 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो -25/18 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 के बाकी के ये क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए, घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। आज आप घर पे बैठ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे रेशनल नंबर का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।